तो देखिए, एक तरफ प्रदेश की सियासत जो है पूरी तरीके से अपने परवान पर है, पूरी तरीके से उबाल मार रही है। दूसरी तरफ मौसम की बात की जाए तो मौसम में जो है वो ठंडक लगातार बढ़ती नजर आ रही है। प्रदेश से पश्चिमी विक्षोभ जो है वो होकर गुजर रहा है। ऐसे में उसका जो असर है वो प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है और आज भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। 3 से 4 दिसंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा जो कि प्रवेश करेगा प्रदेश में। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग में होगा और इन सभी जिलों में बादल छाने के साथ ही हल्की बारिश होने की भी संभावना होगी। आगामी 7 दिन प्रदेश के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावनाएं हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, देखिए 25 नवंबर से जो पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में एंटर हुआ था उसका असर हमने कल तक देखा है, अभी तक भी उसका असर जो प्रदेश भर के कई जिले हैं वहां पर देखने को मिला। अब बताया जा रहा है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ जो है वो प्रवेश करने जा रहा है कल से परसों की अगर बात की जाए तो। इसका कितना असर देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा कौन कौन से इलाके जो है प्रदेश के प्रभावित होने वाले हैं, कितने दिनों तक इसका असर रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। एक और पश्चिमी विक्षोभ कल से प्रदेश के अंदर प्रवेश करेगा जिसके चलते उदयपुर, जयपुर और जो अन्य संभाग है उसके अंदर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। अभी तक 25 तारीख की रात से प्रदेश के अंदर पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो लगातार जारी है। पहले मौसम विभाग की ओर से कहा गया था कि 3 दिन बाद ये पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान से होकर गुजर जाएगा, लेकिन वो गुजरने के साथ ही पश्चिमी विक्षोभ कमज़ोर पड़ा और आज 2 दिसंबर तक इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भी सुबह से हल्के से बादल छाए हुए हैं, छितराए हुए बादल हैं और अगर सूर्य की बात की जाए तो रुक रुक करके यहाँ पर जो सूर्य है वो दिख रहा है। और मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम के अंदर धुंध है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बनी हुई है, मौसम यहाँ पर साफ नज़र नहीं आ रहा है। और लेकिन राहत की बात यह है कि इस समय बारिश का जो दौर है वो पूरी तरीके से रुका हुआ है जिसके चलते आमजन को राहत मिल रही है। और आने वाले दिनों की बात की जाए तो कल से एक पश्चिमी विक्षोभ और प्रदेश के अंदर प्रवेश करेगा जिसके चलते प्रदेश का मौसम है वो एक बार फिर से बिगड़ेगा। लेकिन यह जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका जो असर है ये पहले इस वाले जो पश्चिमी विक्षोभ से कम रहेगा। उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के अंदर इसका असर साफ तौर से देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही आने वाले दिनों की अगर बात की जाए तो दिसंबर माह के अंदर जो अनुमानित टेम्परेचर है वो कम रहने की यहाँ पर बात आई है, लेकिन इसी के साथ ही जो अधिकतम तापमान है उसके अंदर अधिकता बनी रहेगी। और कल ही मौसम विभाग केंद्र की ओर से शीतकालीन कैलेंडर जारी किया गया था जिसके अंदर की दिसंबर माह से लेकर फरवरी माह तक का जो टेम्परेचर है उसकी बात कही गई थी। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो आने वाले दिनों के अंदर पिछले सालों के मुकाबले इस साल सर्दी का असर है वो कम देखने को प्रदेश की जनता को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, मौसम अगर विभाग की माने तो सर्दी का असर जो है वो इस बार प्रदेश में कम देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल जब यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर लगातार प्रदेश में देखने को मिल रहा है और अनूप जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अगले कुछ 7 दिनों तक ये जो असर है जो कि पश्चिमी विक्षोभ कल प्रवेश करने जा रहा है उसका देखने को मिलेगा। कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और सबसे ज्यादा बारिश होने का अनुमान कहाँ पर जताया जा रहा है? जी हाँ, देखिए उदयपुर है, अजमेर है, जयपुर है, भरतपुर है, इन सभी संभागों के अंदर इसका असर देखने को मिलेगा। और अगर ज़्यादा असर की बात की जाए तो यह उदयपुर से इसका प्रवेश होगा। उदयपुर के अंदर जब प्रवेश होगा तो यह थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा और जैसे जैसे जयपुर की ओर बढ़ेगा तो बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन इस बार ओलावृष्टि की संभावना है वो बिल्कुल कम जताई गई है कि कुछ ही क्षेत्रों के अंदर ओलावृष्टि हो सकती है। और जो पहले की तरह जो तेज़ बारिश थी वो तेज़ बारिश ये जो नया वाला पश्चिमी विक्षोभ है इसके अंदर कम होने के आसार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हल्की से मध्यम दर्जे की जो बारिश है वो ही यहाँ पर होने की पूरी संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। जी बिल्कुल।
अनूप, अगर जैसा कि कुछ इलाके आप जो कुछ संभाग बता रहे हैं जहां पर बारिश होने की संभावना है हल्के से मध्यम, वहां पर फिर टेम्परेचर में कितना असर देखने को मिलेगा? टेम्परेचर जो है वो किस हद तक नीचे गिर सकता है, और इसके साथ साथ में जब टेम्परेचर नीचे गिरेगा तो फिर किस तरीके से पूरी जनजीवन जो है वो यहाँ पर प्रभावित होती नजर आएगी? क्या कुछ दिनचर्या में बदलाव देखने को मिल सकता है? जी हाँ, देखिए, बारिश जिन जिन जिलों के अंदर होने की ये संभावना व्यक्त की गई है, उस वहाँ के तापमान में 1 से 2 डिग्री की ही मात्र गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि आसमान के अंदर बादल बने रहेंगे। बादल जब आसमान के अंदर बने रहते हैं तो उस समय के अंदर जो टेम्परेचर है वो अधिक कम नहीं होता है। जब बादल पूरी तरीके से आसमान से हट जाते हैं उसके बाद जो तापमान है उसके अंदर कमी देखने को मिलती है। तो पश्चिमी विक्षोभ का यही आकलन किया जाता है कि जब तक आसमान के अंदर बादल बने हुए हैं तब तक तापमान के अंदर कमी नहीं आएगी। अब जैसे ही धूप खिलेगी और हवा चलेगी उसके साथ ही तापमान के अंदर गिरावट दर्ज की जा सकती है। जी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पश्चिमी विक्षोभ इस बार जो कल प्रवेश होने जा रहा है, जो एंटर होने जा रहा है, उसमें ज़्यादा जो है वो ठंड नहीं बढ़ने वाली है। टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा कम नहीं होगा क्योंकि बादलों का घेरा रहेगा, तो ऐसे में जो है टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आने वाली है। ठीक है अनूप, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।